करते हुए वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु वंदना किया है। वंदना का जो प्रकरण है तुलसीदास जी ने 43 दोहे तक चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत तक सबको प्रणाम किया है। ऐसा क्यों? जो व्यक्ति अपने को थोड़ा नीच मानता है, छोटा मानता है, वही इस संसार में बड़ा होता है, और जो अपने को खाली बड़ा मान लेता है वो इस संसार में छोटा बनकर रह जाता है। तुलसीदास जी इसीलिए गुरुदेव की वंदना किए हैं। वंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तुलसीदास जी गुरुदेव के चरणों में लगी हुई जो धूल है, रज है, उस रज को प्रणाम किए हैं। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, बाबा आप इस रज को क्यों प्रणाम कर रहे हो? बाबा कहते हैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए। कहा क्यों? कहा मन बहुत मैला है, और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और मन पे तो कई जन्मों जन्मों की काई लगी हुई है। गुरुदेव के चरणों की रज जो है मेरे मन मुकुर पर यदि लग जाएगी तो मन मेरा निर्मल हो जाएगा। मन साफ हो जाएगा तब ये दुनिया मुझको एकदम निर्मल दिखाई देगी। हाँ? निज मन मुकुर सुधारी। ध्यान दीजिएगा, जो बाहरी शीशा होता है पंडित जी, बाहर वाला जो हम लोग देखते हैं, ये मिरर, आईना, इसमें हम अपने रूप को देख सकते हैं। आप शीशा उठाओ, कहां पर काला लगा है, कहां पर क्या लगा है, कहां दांत गंदे हैं, कहां क्या गड़बड़ है, बाल कैसे हैं, आप अपने रूप को देख सकते हैं इस बाहरी शीशे में। लेकिन आपको यदि अपने रूप को देखना है तो बाहरी शीशे में देखो, और यदि आपको स्वरूप का बोध करना है, मैं कौन हूँ, हूँ अयम आई, मैं कौन हूँ ये जानना है, तो आप मन रूपी दर्पण में अपने को थोड़ा कभी कभी देखा करो। फिल्मी वालों ने गाया है, एक लाइन थोड़ा गाइए कि तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हरि वो सिया है, मन ही ईश्वर मन ही देवता, मन से बड़ा न को। मन ही ईश्वर मन ही देवता, मन से बड़ा न को। मन ही ईश्वर जय हो। मन ही देवता, मन से बड़ा न को। जग उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, उस उजले पर तन प्राण प्राणी, उस उजले पर तन प्राण प्राणी, दाग न लगने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
दिखाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। तुलसीदास जी ने गुरुदेव के चरणों में लगी हुई रज को अपने मन मुकुर पर लगाया। अब आप पूछ सकते हो कि चरणों में लगी हुई जो धूल है उसको मन रूपी दर्पण पर कैसे लगाया? ये भी तो प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि गुरुदेव के चरणों का स्मरण आप करिए। बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अनुराग के साथ सुंदर रुचि के साथ गुरुदेव के चरणों में लगी हुई रज, उनके नख, उनके पांव, उनके स्वरूप का ध्यान करते ही जिस अंग का ध्यान करोगे गुरुदेव उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। चरणों के रज का स्मरण करते ही वो चरण रज मन मुकुर पर जाकर के लगता है और मन मुकुर निर्मल हो जाता है। बंधुओं, गुरुदेव के चरणों में लगी हुई रज को तुलसीदास जी ने निज मन मुकुर को सुधार पर लगा करके साफ किया। और इसके बाद गुरु वंदना के बाद पहली चौपाई बाबा ने गाया है कि बंदऊ प्रथम, पहली चौपाई कि बंदऊ प्रथम महीसुर चरना। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संशय सब हरना। मोह जनित संशय सब हरना। बंदऊ संत असज्जन चरना। दुख प्रदऊ भय बीच कछु मरना। निज मन मुकुर सुधार जब लिया तुलसीदास जी ने तो उनका मन निर्मल हो गया। ये पूरा संसार बाबा को एकदम वंदनीय दिखाई देने लगा। बाबा ने कलम उठाया, ए बच्चे, ए ये लड़कन का भैया घरे भगा दो। बोलिए गुरुदेव भगवान की। आज वंदना के प्रकरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मण की वंदना, संतों की वंदना, असज्जन की वंदना, दुष्टों की वंदना, बहुरी बंद खल गन सत भाए जे बिनु काज दाहिने हुबाए। सबको प्रणाम करते हुए अयोध्यापुरी की वंदना, दशरथ जी की वंदना, तीनों रानियों की वंदना, चारों भाइयों की वंदना, सीताराम जी की वंदना, जनकपुर धाम की वंदना, सबकी वंदना करते हुए इस संसार में कौन ऊंचा है कौन नीचा है भैया किसी का विचार न करके सब प्रणम में है कि कौन है नीचा और कौन है ऊंचा, सब में वो ही समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। ये कौन है नीचा कौन है ऊंचा, सब में वो ही समाया। इस जीवन में क्यों तू प्राणी है इतना भरमाया। दिए सबको गले से लगाते चलो, सबको लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सभी गाएं। ओ प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा
बहाते चलो। आए जो तेरी राह में कोई तो राह में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो। उनको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया। मैं एक निवेदन करूं, गुरुदेव को, ब्राह्मणों को, संतों को, असंतों को, दुष्टों को, सबको, यहाँ तक कि भगवान को भी, किसी को आधी चौपाई में प्रणाम, किसी को 2 शब्द में प्रणाम, किसी को 1 चौपाई में प्रणाम, किसी को 2 चौपाई में प्रणाम। हनुमान जी को प्रणाम किया है। राम जी से पहले महावीर बिनमो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। सबको प्रणाम किए हैं, एक आधा चौपाई में, 2-4 चौपाई में। लेकिन भगवान राम से जब आगे बढ़े वंदना प्रकरण में, नाम की वंदना, राम से बड़ा राम का नाम, जब नाम की वंदना में बाबा पहुंचे तो 72 चौपाई में नाम की वंदना किया है। कितनी चौपाई में? 72 चौपाई कोई कम नहीं हुआ। 72 चौपाई की कथा यदि कही जाए तो बंधुओं महीनों लग सकते हैं नाम वंदना में। भगवान राम के नाम की बड़ी महिमा है इस संसार में। गोस्वामी जी कहते हैं, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी। कृतयुग माने सतयुग। सतयुग में भगवान को पाने के लिए सब जोगी, विज्ञानी, ध्यानी, ज्ञानी सब थे, भगवान को ध्यानवान लगा करके पाए। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान, तरहि भव प्राणी। और त्रेता में भगवान को लोगों ने पाया। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरही। द्वापर में भी भगवान को लोगों ने पाया। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, और नर भव तरहि उपाय न दूजा। अब कलयुग आया। कलयुग में क्या करें? कलयुग में समय तो किसी के पास है नहीं। कई लोग मिलते हैं हमको आपको तो कहते हैं भैया मरने का तो समय नहीं है, कथा कहाँ सुनाई जाए पैबे। ऐसे लोग हैं जो आपको मिलते होंगे, मरने का समय नहीं हो उनके पास। कलयुग में क्या करें? तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कलयुग केवल, और युगों में केवल शब्द नहीं लगा है, कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव ताहा। गावत नर पावहि भव ताहा। कलयुग शिवाय नाई अब माता। बरनहु बरनहु बरनहु, सादर शिवही नाई अब माथा। बरनहु बिसद राम गुण गाथा। बरनहु बिसद राम गुण गाथा। बरनहु बिसद राम गुण गाथा। सादर शिवहि नाई अब माथा। भोले बाबा को प्रणाम करके एक बार पुनः राम कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने राम कथा को कहां से प्रारंभ किया है? 2 संतों के मिलन से राम कथा शुरू हुई है पंडित जी। 2 संतों के मिलन से। और कहां से? प्रयाग की पावन धरती से। नोट करिएगा, और जितनी भी कथाएं निकली है, अधिकांश कथाओं का जन्म हुआ है नैमिष की पावन धरा से, नैमिषारण्य से। सूत जी वहाँ
कथा सुना रहे हैं, 88,000 महात्मा सुन रहे हैं कथा, भागवत की कथा, अन्य अनेकानेक पुराणों की कथा। लेकिन दो कथा ऐसी है जो प्रयाग की धरती से निकली है। कौन कौन कथा? और जितनी कथाएं हैं वो तो नैमिषारण्य से निकली है, लेकिन दो ऐसी कथा है जो प्रयाग की धरती से निकली है। कौन कौन कथा? एक तो राम कथा और दूसरी शिव कथा। शिव पुराण के माध्यम से जो भगवान शिव जी की कथा है, वो भी प्रयाग की पावन धरती से दो संतों के मिलन से निकली है। तो राम कथा बाबा ने कहाँ से प्रारंभ किया है? दो संतों के मिलन से। ध्यान दीजिए, जहां पर दो संत मिलते हैं अच्छे, अब एक नकली मिले और एक असली मिले तब नहीं। दोनों महात्मा यदि सरल है, संत स्वभाव है उनका। बंधुओं, संत भेष का नाम नहीं होता है। संत ये भेष का नाम ही नहीं है, संत स्वभाव का नाम होता है। प्रभु का नाम हृदय में राखो, धोती पहनो चाहे पैंट, जगत में कोई न परमानेंट। आपका स्वभाव यदि संत जैसा है तो आप पैंट बूशर्ट पहने हैं तो संत हैं। माताएं बहनें हमारी साड़ी पहनी है तो संत हैं। आप जीन्स पहने हो तो संत हो, कुर्ता धोती पहने हो तो संत हो। स्वभाव का नाम संत होता है, भेष का नाम संत नहीं होता है। और भेष यदि बनाए हो तो स्वभाव भी बनाओ। भेष के रामायण में लिखा है कि प्रथम पूजियत भेष प्रभाव। भेष की पूजा तो होती है, लेकिन भेष के साथ साथ स्वभाव भी संत जैसा होना चाहिए। भेष तो रावण ने भी बनाया था साधु का, भेष तो कालनेमी ने भी बनाया था, लेकिन क्या उनका स्वभाव था भेष के जैसा? ध्यान दीजिएगा, साधु बनना ये आसान है। आप सवेरे 1,000 रुपए खर्चा करो, 1,500 साधु बनकर फिट हो जाओगे। तो 300 का अचला, 100-200 का कुर्ता, 150 का कमंडल, माथे पर चंदन, और गमछा उमछा डालो, और कुछ कम हो सड़सा ले लो, साधु बनकर खड़े हो गए। साधु बनना आसान है, लेकिन साधु होना ये कठिन है। साधु होना कठिन है। कैसे? चढ़ना पेड़ खजूर। सुनिए शब्दों को, साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर। और चढ़ जाओ, यदि चढ़ जाओ तो चढ़ो तो चाखो प्रेम रस, वही परमात्मा के रस में लीन हो जाओ। परमात्मा रस स्वरूप है। चढ़ो तो चाखो प्रेम रस, गिरो तो चकना चूर। साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर। बहुत ऐसे महात्मा हैं जो भेष तो बनाए, दुनिया में सब कुछ किए, चढ़ तो गए बड़ी ऊंचाई पर, और गिरे तो चकनाचूर। कहाँ पड़े हैं? तिहाड़। तिहाड़ में जो पड़े हैं बाबा, वो चकनाचूर नहीं है तो क्या है? बड़ी ऊंचाई पर ये लोग चढ़ गए थे और गिर गए, आचरण से गिर गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दो संत जहां पर मिलते हैं वहां पर भगवान की कथा प्रारंभ हो जाती है। और जहां दो चोर मिलते हैं वहां जहां दो चोरों का मिलन हो जाए तो वहां चोरी की बात। जहां दो संत मिल जाए वहां भगवान के चरित्र का गुणानुवाद शुरू हो जाता है। और जहां दो जुआरी मिल जाए वहां जुआ की बात। जहां दो किसान मिल जाए वहां, अरे भैया यूरिया कितना डाले रहा किसान एक किसान से मिलेगा तो खेती की बात, काम धाम की बात। ऐसे जो जहां जैसे मिलता है तो मिलन का बड़ा प्रभाव होता है। जैसी संगत वैसी रंगत। तो आज प्रयागराज की पावन धरती में दो संतों के मिलन से तुलसीदास जी ने कथा को प्रारंभ किया है। कहां से? आइए दो चार चौपाई पढ़ते हैं। बड़े भाव से आप लोग पीछे से हो सके तो गाओ, न गाए पाओ तो सुनो। कि भरद्वाज
कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा और तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति है आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता परसि अखय बटहर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनिवर मन भावन। कहाँ होई मुनि ऋषय समाजा जाहि जमा जन तीरथ राजा। मजहि प्रात समेत उछाहा कहीं परस पर हरि गुण गाहा। कहीं परस पर हरि गुण। बड़ी सुंदर बात बाबा कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग। कहाँ ही भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। एक महात्मा है जिनका नाम है भरद्वाज। बड़े ही सुंदर महात्मा है, भजनानंदी संत है। रहते कहाँ है? प्रयागराज गंगा जी के उस पार। जो लोग गए होंगे वो जानते हैं, नहीं गए हैं तो एक बार जाओ। आज भी भरद्वाज जी का आश्रम गंगा जी के उस पार बना हुआ है आज भी। और भरद्वाज जी के आश्रम पर बहुत महात्मा आ रहे हैं। कब? प्रयाग का जब जब मेला लगता है तब तब। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। ये तब से परंपरा चली आ रही है सदियों से। जब सूर्य भगवान मकर राशि में आते हैं तब तब प्रयाग में एक महीने का मेला लगता है। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता दैत्य गंधर्व नर नारी महात्मा साधु सब करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं। अभी मौनी अमावस्या आने वाली है। 9 फरवरी को मौनी अमावस्या है। तो करोड़ों करोड़ों लोग सदियों से चलते आ रहे हैं, आज भी आते हैं। भरद्वाज जी के आश्रम पर बड़े बड़े महात्मा, सिद्ध कोट के महात्मा सब आए हैं। और करते क्या है? बढ़िया सुंदर सत्संग करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि। कोई धर्म की बात, कोई भक्ति की बात, कोई प्रेम की बात, कोई साधना की बात, कोई अष्टांग योग की बात। बढ़िया बढ़िया सुंदर सत्संग के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें होती हैं। आपसे निवेदन करें, एक प्रश्न आपसे है। इस संसार में हमें आपको अच्छा बनना है। सभ्य समाज में जीने के लिए, ठाकुर साहब, सभ्य समाज में जीने के लिए हमारे पास क्या प्रमाण है? हम सभ्य कैसे बन सकते हैं? उत्तर आपसे चाहिए मुझे। एक बार प्रश्न और सुनो। सभ्य समाज में जीने के लिए हमारे पास क्या प्रमाण है? हम सभ्य कैसे बन सकते हैं? तो उसका एक ही उत्तर हो सकता है। सभ्य यदि मुझे बनना है, सज्जन यदि बनना है बंधुओं, तो धर्म शास्त्र के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से ही हम सज्जन बन सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है कि हम साधु बने, सज्जन बने, अच्छे बने। तो वहाँ जितने भी महात्मा हैं सब सत्संग के माध्यम से बरन ही तत्व विभाग
कहाँ ही भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। बोलिए गंगा मैया की जय हो। आज बहुत लोग प्रयागराज में महीनों महीनों भर तक, हाँ, पौष का जो महीना अभी गया है 2 दिन पहले, पौष की पूर्णमासी से लेकर के और माघ पूर्णिमा तक महीनों का मेला, कोई कल्पवास कर रहा है महीनों महीनों भर तक, कोई मौनी अमावस्या को जा रहा है, कोई बसंत पंचमी में स्नान कर रहा है, कोई पूर्णमासी को जाता है स्नान करता है। सब लोग स्नान प्रयाग में करते हैं। मज्जह माने होता है स्नान करना। सब लोग स्नान करते, पूजा पाठ करते, गंगा हर हर गंगे करते हैं। लेकिन एक समस्या और वहां रहती है। हम लोग जाते हैं तो कपड़ा वपड़ा निकाले, गंगा जी में डुबकी लगाए, हर हर गंगे कहकर नहाते हैं। बहुत लोग हर हर गंगे कहकर नहाते हैं और वहां पर कुछ उचक्के लोग रहते हैं। अच्छे लोग तो हर हर गंगे करते हैं और जो लुच्चे उचक्के होते हैं, आप खड़े हो गंगा जी में हर हर गंगे कर रहे हो, बाहर के लोग क्या करते हैं, जो लफंगे हैं, चोर उचक्के हैं, वो आपके कपड़े को उठाए और भाग गए, दूर खड़े, कहा था तुम करो हर हर गंगे और हम तुमको कर दिए बिल्कुल नंगे, जाओ। आप गंगा स्नान कर रहे हैं तो आपके पूर्वज देखते होंगे, वाह बेटा तुम हमारे कुल से आए हो, गंगा स्नान कर रहे हो, तुम भी तर जाओगे, तुम्हारी वजह से हम भी तर जाएंगे। मानो आपके पूर्वज कभी न गए हो गंगा जी में स्नान करने, आप गंगा स्नान कर लिए हो तो आपके पूर्वज खुश होते होंगे, आपको आशीर्वाद देते होंगे। और उनके पूर्वज जो कपड़े लेकर भागे, उनके भी पूर्वज श्राप देते होंगे कि नालायक, ऐसी पावन धरती पर आकर के यहाँ तुम चोरी करते हो। जो लोग हर हर गंगे करते हो तुम उनको नंगा कर रहे हो, कपड़े चुरा करके, जाओ, धिक्कार है तुम्हारे जिंदगी को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो आज भरद्वाज जी के आश्रम पर कई तरह के संत सब एकत्रित हुए हैं। संत भी बंधुओं 6 प्रकार के होते हैं, शायद आप जानते हैं, नहीं जानते हैं। ठाकुर साहब नोट करिए, 6 प्रकार के संत इस दुनिया में हैं और आपसे कौन संत मिला है वो आप जानो, चेक करो इसी बहाने। नंबर 1 असली महात्मा जो होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है? रामायण में लिखा है कि बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, ये असली महात्मा की पहचान रामायण में है कि बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, उपजहि संग उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुल बिलगाही, उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुल बिलगाही। 2 असली और नकली। असली महात्मा और नकली महात्मा का पहचान क्या है पता है? असली को यदि आपने नकली मान लिया, ध्यान से सुनिएगा, असली बाबा महात्मा को यदि आपने नकली माना तो भी आप धोखा खा जाओगे। और यदि कहीं नकली को असली मान लिया
तो भी धोखा खा जाओगे। रामायण में राजा प्रताप भानु की कथा आती है कि राजा प्रताप भानु बहुत धार्मिक राजा था, क्षत्रिय था, बहुत धार्मिक था। राजा प्रताप भानु जो था, एक बार जंगल में शिकार करने गया, वहां कपटी महात्मा उसको मिल गया। राजा को नकली को असली मान लिया, भूल कर दिया, आंखें नहीं पहचान पाई। प्रताप भानु धोखा खा गया और कुल समेत राक्षस हुआ ब्राह्मणों के श्राप से। और भागवत में कथा आती है, राजा परीक्षित जी ने एक असली महात्मा को नकली मानकर सर्प डाल दिया गले में। परिणाम क्या हुआ? 7 दिन में मरना पड़ा। वो तो राजा परीक्षित थे जिनके अंदर जिज्ञासा हुई कि मरना हमको 7 दिन में है तो कैसे मरना है। वो भगवान ने परीक्षित जी पर कृपा कर दी और सुखदेव बाबा आए, 7 दिन तक कथा भागवत जी की सुनाए। तो जिसको सर्पदंश से नरक जाना चाहिए था, वो भागवत के परीक्षित भगवान के धाम को चला गया। वो तो भगवान ने कृपा कर दी। कहने का भाव, असली को नकली और नकली को असली बैठे तो आप धोखा खा ही जाओगे। तो 6 प्रकार के महात्मा भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे हैं। कौन कौन? नंबर 1 असली, नंबर 2 नकली, नंबर 3 कतली, नंबर 4 फसली, नंबर 5 इल्मी और नंबर 6 चिल्मी। अब आपको कैसा बाबा मिला है वो आप जानो। असली महात्मा जब आपको मिलेगा, आपके घर कभी कदाचित आ जाए, तो जब आएगा तो भले आपको खुश न कर पाए। असली महात्मा जो होता है वो ज्यादा आडंबरी नहीं होता है। जहां मिल गया वही खा लिया, जो मिला उसे लेट गया। और जो नकली होगा वो आते ही आपको परेशान करेगा। मिलत एक दुख दारुण देही। जो नकली होगा वो कह, अरे यहाँ नहीं बैठेंगे, खटिया पर हम नहीं थोड़ी बैठते हैं, चौकी लाओ। चौकी लाए, अब घर से कुछ बिछाने के लिए, अरे नहीं नया गद्दा नहीं है। कहने का भाव, वो जब तक रहेगा तब तक आपको परेशान करता रहेगा। और जब जाएगा वो नकली बाबा, तो आप अंदर से कहेंगे अच्छा भवा चलागा। लेकिन जब कोई असली महात्मा आएगा तो बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। आपके घर वो आएगा असली महात्मा संत, तो मिलते ही वो दुख दिया था नकली वाला, और ये होगा वो आपको दुख नहीं देगा। 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, आपका मन करेगा और महाराज जी रहे और रहे और रहे। लेकिन जब वो बाबा जाने लगेगा तो आपको ऐसा लगेगा ये महात्मा नहीं जा रहा है, मेरा प्राण जा रहा है इसके साथ। आपने नाम सुना होगा बंगाल के एक महात्मा चैतन्य महाप्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु जी का मिशन था जीवन में, उन्होंने एक संकल्प लिया था कि पूरे संसार में हम भगवान के नाम का अलख जगाएंगे। एक ही नाम वो गाते गाते नगर, गांव, मोहल्ला, शहर में जाते थे। हर गांव में यही सबको बताते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जहां जाते थे हरि बोल जाते थे। इस मिशन को लेकर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहां पहुंचे? महाराष्ट्र की पावन धरती पर। एक कोई गांव था, हरि बोल करते हुए चैतन्य प्रभु पहुंचे। तो पता लगाया, कहा यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है भैया। तो गांव वालों ने कहा, महाराज एक ब्राह्मण का घर तो है, लेकिन वो ब्राह्मण ने घर को छोड़ दिया है और ये बगल में पहाड़ है एक आगे। वो ब्राह्मण देवता ने घर का जितना भी कार्यभार था, कर्म कर्तव्य था, बच्चों का विवाह कर दिया, घर परिवार से छुटकारा लेकर, पूरे कर्तव्य को करते हुए छुटकारा लेकर वो ब्राह्मण देवता वो पहाड़ पर चढ़ गए हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि हम नीचे जीवन में उतरेंगे नहीं, वही जो मिलेगा खाएंगे पहाड़ पर। तुलसी बिरवा बाग में, तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, तुलसी बिरवा बाग में सींचत ही कुम्हिलाए, और राम भरोसे जे रहा वह पर्वत पर
पर्वत पर हरि आए। तो राम के भरोसे ब्राह्मण देवता पर्वत पर चढ़ गए हैं, आज हो गया सालों। तो चैतन्य महाप्रभु जी आप वहीं चले जाइए, ब्राह्मण देवता वहीं आपको मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी अलमस्त महात्मा थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते करते उस पर्वत पर चढ़ गए जहां पर वो ब्राह्मण देवता आज बरसों से रह रहे थे। चैतन्य महाप्रभु से मिलन ब्राह्मण देवता का उसी पर्वत पर हुआ। एक दूसरे से मिले, सत्संग हुआ, 2-4 दिन रहे चैतन्य महाप्रभु जी उसी पर्वत पर ब्राह्मण के साथ, जो ज्ञानी ब्राह्मण था। सत्संग हुआ, आज चैतन्य महाप्रभु जी चल पड़े। आज जब जाने लगे तो ब्राह्मण जो था उसने संकल्प लिया था कि हम जीवन पर्यंत कभी पहाड़ से नीचे धरती पर नहीं उतरेंगे। लेकिन आज चैतन्य महाप्रभु असली महात्मा थे, जब ये जाने लगे पहाड़ से उतरने लगे तो वो ब्राह्मण भी पीछे पीछे चल पड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, विप्रदेव आपका संकल्प है कि हम पर्वत से नीचे नहीं उतरेंगे, आप क्यों जा रहे हो मेरे पीछे? ब्राह्मण रोने लगा, कहा, संत भगवान, या तो जीवन में कभी संत असली मिले ना ठाकुर साहब, या तो जीवन में कभी असली महात्मा मिले ही ना, और यदि मिल जाए, आ जाए जीवन में, तो फिर वो कभी महात्मा जाए ना। और यदि वो महात्मा न रुके, जा रहा हो, न रुके, तो उस महात्मा के साथ या तो खुद चला जाए, असली महात्मा के साथ, या तो व्यक्ति खुद चल पड़े, और न जा सके तो उसके साथ, तन ना जा सके तो फिर उसके साथ प्राण चल पड़े। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। ऐसे महात्मा जो असली महात्मा है बंधुओं, तुलसीदास जी ने नवधा भक्ति में भगवान राम के द्वारा सबरी माता को उपदेश दिया है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी सभी गाएं। बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ संते संग लाग रे हरि बोल। तेरी अच्छी बनेगी, संतन के लाग रे तेरी अच्छी। ओ संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। ओ संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। ये खुल जाए तेरे भाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। बोलिए संत भगवान की जय हो। आप यदि असली माँ के संग रहते हैं तो होगा क्या कि कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस। मेरे अंदर जो प्रश्न है वो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, और क्योंकि गुरु ऐसा मिल जाए, ऐसा कोई ज्ञानी मिल जाए, उसके सामने प्रश्न को न रखा जाए तो फिर किसके सामने रखा जाए?
मेरे अंदर जो प्रश्न है उसी का उत्तर मुझे चाहिए गुरुदेव, और मैं बड़े सरल भाव से पूछ रहा हूं। कहा पूछो, तो ये प्रश्न देखिए किया है, आप लोग नोट करिए। आज भी वो प्रश्न बना हुआ है समाज में, आज भी लाखों वर्षों के पहले ये प्रश्न हुआ था, वो प्रश्न समाज में आज भी वैसे बना हुआ है। क्या प्रश्न है? कहा गुरु जी, इस संसार में सब लोग राम राम करते हैं, सब लोग, सारा संसार, यहां तक कि भोले बाबा निरंतर राम राम करते हैं। संत महात्मा मुनि अमलात्मा बिमलात्मा से शारदा महेश गणेश दिनेश सब राम राम करते हैं। तो ये राम कौन? महाराज ये भगवान राम कौन है? दशरथ नंदन राम है कि राम ब्रह्म कोई और है? दशरथ का बेटा जो राम है वो राम कोई और है, या ब्रह्म राम कोई और है जिसको संसार जपता है? शिव जी जपते हैं। भरद्वाज जी ने कहा कि राम कवन पूछहूं प्रभु तो ही, राम कवन पूछहूं मैं प्रभु तो। सीते तो नारी बिरह दुख लहौ अपारा, नारी के विरह में अपार दुख का सहन किया। एक तो नारी विरह में इतने विरही हुए कि कोई कामी पुरुष ही ऐसा कर सकता है? कोई ब्रह्म नारी के पीछे कामी बनकर भाग सकता है? तो दशरथ नंदन राम में एक विशेषता मैं देख रहा हूं कि कामी राम है, और दूसरी विशेषता महाराज क्रोधी भी है। कहा क्रोधी कैसे? कहा भयो रोष रन रावण मारा, क्रोध किया रावण को मार दिया। बिरही के जैसा नारी को ढूंढा तो काम और क्रोध ही मुझे दिखाई देता है, और यदि काम क्रोध से युक्त जीवन है तो ब्रह्म कहाँ हो सकता है? यही मेरे अंदर प्रश्न है महाराज, कि वो दशरथ नंदन राम ही ब्रह्म है, या दशरथ नंदन राम अलग है, ब्रह्म राम कोई अलग है जिसको भगवान शंकर भजते हैं, संसार भजता है? यही प्रश्न है। ये प्रश्न बंधुओं आज तक ऐसे ही बना हुआ है। एक बार कबीर बाबा के पास एक व्यक्ति ऐसे ही प्रश्न लेकर गया, वो नास्तिक रहा होगा। कबीर दास जी बड़े अलमस्त महात्मा थे, राम राम करते थे। वो गया नास्तिक व्यक्ति, और कबीर जी के आश्रम पर पहुंचा तो कहा कबीर दास जी, ये तुम राम राम हमेशा करते हो, ये कौन राम को भजते हो? कबीर दास जी ने कहा कौन राम? कहीं दो चार राम है। कहा मैंने सुना है लोगों के द्वारा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा, इसमें कौन सो राम तुम्हारा? कहने के लिए तो उसने कह दिया चार राम। तो कबीर दास जी ने तुरंत उसको उत्तर दिया, और उत्तर में क्या कहा जरा सुनिए। कबीर बाबा ने कहा भैया ये बताओ बाप तुम्हारे कितने हैं? ऐसी बात कोई आपसे कहे बाप कितने हैं तो ये सीधे गाली हुआ कि उत्तर हुआ? आपसे हमसे कोई पूछे कि तुम्हारे बाप कितने हैं तो आप क्या करोगे? खींच कर तमाचा मारोगे कि नहीं? नालायक कहे कि हमारे चार छह बाप हैं कहीं? उसने पूछा राम कितने हैं? कबीर बाबा ने कहा कि बाप कितने हैं तुम्हारे? अब तो चिढ़ गया वो, चिढ़ गया। कहा बाबा तुम बूढ़े हो चुके हो, राम राम करते करते तुमको तमीज नहीं है बात करने की? बाप किसी के एक होते हैं या दो चार होते हैं? कहा नहीं भैया तुम नाराज मत हो, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर दो। कहा बताओ। कहा एक बाप तेरे चाचा को भाई, आपके चाचा का भाई आपका क्या हुआ? तो कहा बाप। तो कहा एक बाप तेरे चाचा, एक बाप तेरे चाचा को भाई, और एक बाप तेरे नाना को जमाई। कहा तुम्हारे नाना का दामाद तुम्हारा क्या हुआ? कहा बाप।
कहा एक बाप तेरे चाचा को भाई, एक बाप तेरे नाना को जमाई, और एक बाप तेरे दादी को वारो। दादी माने आजी, है? आजी, आपके सगी आजी का बेटा आपका कौन हुआ? कहा बाप। तो कहा एक बाप तेरे दादी को वारो, और एक बाप तेरे फूफा को सारो। फूफा का साला आपका क्या हुआ? कहा बाप। तो कहा इसमें कौन सो बाप तुम्हारो? तो उस व्यक्ति के समझ में बात अब बैठी। कहा बाबा अब मैं समझ गया। कहा क्या? कहा दादी को वारो भी मेरा बाप, फूफा को सारो भी मेरा बाप, और चाचा का भाई मेरा बाप, नाना का जमाई भी मेरा बाप। कहने के लिए तो 4 रिश्ते हैं, लेकिन वास्तव में बाप एक ही है। ऐसे ही कबीर दास जी ने कहा कहने में भले तुमको लगता हो एक बाप दशरथ का बेटा, एक बाप एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। कहने के लिए 4, लेकिन सोई राम, सोई राम दशरथ का बेटा, सोई राम घट घट में लेटा, सोई राम है जगत पसारा, और सोई राम है जग से न्यारा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भरद्वाज जी महाराज ने जो प्रश्न किया कि राम कौन, ध्यान से सुनिएगा, राम कौन है ये प्रश्न आज भी बना हुआ है। बहुत लोग कहते हैं भैया राम कौन, राम राम करने से क्या होता है? ये राम कौन है? मैं निवेदन करूं आपसे कि 2 लोग भगवान को कभी नहीं पा सकते हैं। कौन कौन? एक सुविधा वाले लोग और एक दुविधा वाले। जो दुविधा भरा जीवन जी रहे, भगवान है या नहीं है। मरघट नजदीक आ गया, उन्होंने निर्णय नहीं ले पाया कि भगवान है या नहीं है। अरे भैया भगवान नहीं है तो ये संसार कौन चला रहा है? बोलो, एक बार आप तय कर लो कि भगवान है, बात खत्म। दुविधा में नहीं पड़ना है। दुविधा वालों को भी भगवान नहीं मिलते हैं और सुविधा वालों को भी भगवान नहीं मिलते हैं। प्रश्न से कथा प्रारंभ हुई है। उत्तर कांड में उत्तर सब मिला है प्रश्न का। संशय से कथा शुरू हुई है और उत्तर कांड में सारे उत्तर हो मिले हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 2-5 मिनट आप लोग समय दीजिए और फिर आरती हो जाए। इसके बाद प्रसाद लेकर घर जाया करिए। और निवेदन करूं, ये हुजूरपुर की धरती है, जिस धरती से कथा माने क्या होता है। कथा आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। जैसे आपसे पूछा जाए मैंगो माने, तुरंत बताओगे आम। हम पूछ रहे हैं कथा माने, तुरंत बताओ। कथा मीन्स क्या होता है आप सुनिए पहले। कथा की महिमा जानो, भगवान के बारे में जानो, अपने बारे में जानो कि हम कौन है, कथा क्या है, भगवान कौन है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब जानना पड़ेगा। और ये सब जानकारी केवल सत्संग से मिल सकती है। रामलीला आप देखते हो, लीला में तो खाली दर्शन भगवान का कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर ज्ञान मंच नहीं होता है, लीला मंच है। और ये धर्म मंच है, यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कथा मीन्स क्या होता है? कथा में 2 शब्द है, का प्लस था। का माने क्या होता है, था माने क्या होता है। शब्द कोश में जब आध्यात्मिक जगत में आप देखोगे तो का माने कबूतर ही नहीं होता है, का माने होता है परमात्मा। आगे जब पढ़ाई नर्सरी की पढ़ाई है, का माने मास्टर साहब ने हमको पढ़ाया है का से कबूतर। तो कबूतर ये नर्सरी की पढ़ाई है। आगे जब आप बढ़ोगे तो का के कई अर्थ हैं। उसी एक अर्थों में का माने होता है परमात्मा और था माने होता है स्थापित करना। ये कथा ही हमारे जीवन में परमात्मा में स्थापित कर पाएगी। उभय घरी माँ दीन ही सब कथा सुनाए। हनुमान जी ने कथा ही सुनाया, तब विभीषण भगवान से मिला। हनुमान जी ने भगवान राम को सुग्रीव के पास ले जाकर के इनकी कथा और व्यथा ये दोनों को सुनाया, तो राम सुग्रीव की मित्रता हुई।
कथा हमारे जीवन में बंधुओं आत्मा और परमात्मा का मिलन कराती है। का माने परमात्मा और था माने स्थापित करना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अथवा कथा माने और होता है कुछ। कथा शब्द को थोड़ा उलट कर देखो। अब इधर से लिखो का और था कथा, और फिर इधर लिखो उल्टा करो था और का, तब क्या हुआ? थाक। थाक माने होता है, अपनी भाषा में कहें एकदम अवधि में तो थाक माने होता है, बहुत लोग कहते का भैया थक गए। थाक माने होता है रुकना। थाक माने होता है विश्राम पा लेना। आप भगवान के जन्म में चले। भगवान राम का अयोध्या में जब जन्म हुआ, अवतार हुआ, प्रकट हुए भगवान, तो सूर्य वंश में आए हैं और 1 महीने का दिन हो गया। ये जो 10-12 घंटे का दिन होता है, यही दिन त्रेता युग में राम जन्म के अवसर पर 1 महीने का हो गया। रामायण में लिखा है कि मास दिवस कर दिवस भा और मरम न जाने कोय और रथ समेत रवि थाक्यो। कथा और थाक, थाक माने थाक्यो रुकना। रथ समेत रवि थाक्यो निशा कवन विधि होए। आप और हम आज मनुष्य बने बैठे हैं, न जाने कितने योनियों में भ्रमण करते करते, दुख पाते पाते, चलते 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 चलते, बहुत लंबी यात्रा करते करते हम मनुष्य योनि में आए हैं, मनुष्य बने हैं। हमारे जीवन की जितनी भी थकावट है ये कथा उतार देती है। हमारे जीवन में कथा विश्राम दे देती है। तुलसीदास जी अंतिम पन्ना में क्या लिखे हैं? पायो परम विश्राम। परम विश्राम की प्राप्ति कराती है कथा। हमारे जीवन की थकावट को उतारती है कथा। मनुष्य जिंदगी क्या है? फिल्मी वालों ने गाया है ठाकुर साहब, जिंदगी है क्या कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते जहाँ से गुजर, हंसते गाते जहाँ से गुजर, देखता देखता रह जाए ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने। जिंदगी एक सफर है बंधुओं, और सफर उसी का अच्छा माना जाता है जिसके सहयात्री अच्छे मिल जाएं। आप बस में बैठे हो, सिंगल ट्रेन में, प्लेन में, और आप भी बम्बई जा रहे हो, बगल वाला कोई बैठ गया आपके बगल में, वो भी जा रहा है बम्बई। यदि वो अच्छा यात्री है, आपके संग जो बैठा है, तो आपका सफर बहुत सरल हो जाएगा। और सहयात्री यदि गलत मिल गया तो दिमाग चाट कर पंचर कर देगा पूरा आपका, और वो सफ़र बेकार जाएगा। तो हमारी ये जो ज़िंदगी है ये सफ़र के समान है, और जितने भी परिवार के लोग हैं ये सब सहयात्री हैं। यदि ये अनुकूल है तो आपका ये सफ़र अच्छा जाएगा, और यदि सहयात्री बीवी बच्चा पास पड़ोसी इष्ट मित्र ये सब प्रतिकूल है तो सफ़र बेकार हो जाएगा। एक शेर सुनिए साहब, जिंदगी में जिंदगी को रास पाना चाहिए। शब्दों को ध्यान से सुनिए। जिंदगी में जिंदगी को रास माने आनंद। जिंदगी में जिंदगी को रास पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त यदि पूरी न हो
तो ऐसी जिंदगी से जिंदगी में रूठ जाना चाहिए, रूठ जाना चाहिए। जिंदगी को गंदगी मत बनाओ, जिंदगी को जिंदगी के जैसा जियो। गंदगी माने क्या होता है? गन माने बंदूक और दगी माने दगी। जैसे बंदूक से गोली निकल जाती है, दग जाती है वो गोली, बंदूक खाली, ऐसे खाली जिंदगी नहीं, इसको राम रतन धन से भर दो जिंदगी को, तब जिंदगी आपकी अच्छी मानी जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। 2 बार भगवान का नाम और भरद्वाज जी के पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर कल देंगे। याज्ञवल्क्य महात्मा, कल बड़ी सुंदर कथा आप सभी लोग श्रवण करने हेतु आए। आज वो क्या है, त्योहार है, माताओं बहनों का आना इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि घर में वो सकट का त्योहार मना रही हैं माताएं बहनें। तो आप भी अपने घर से आइए, लोगों को प्रेरित करके लाइए। अच्छी कथा हो रही है, अच्छी व्यवस्था मिली है। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनिए, नौटंकी ओटंकी पहले चलती थी, लोग देखने जाते थे, वहाँ जगह मिले चाहे न मिले, हाँ ऐसी व्यवस्था नौटंकी में रहती है। कभी कभी आर्केस्ट्रा नेताजी के भाषण में ऐसी व्यवस्था कभी रहती है, और रहती भी है तो VIP और VVIP वालों के लिए रहती है। हम लोगों को तो बड़ी दूर खड़े होने का जगह मिल जाए तो बड़ी बात है। इतनी सुंदर व्यवस्था, भगवान की सुंदर कथा हो रही है, फिर भी यदि न सुना जाए, गांव के बगल से गंगा बहकर निकले और उसमें न नहा लिया जाए, मौके का फायदा न उठाया जाए, तो फिर शंकर जी के शब्दों में सुनहु उमाते लोग अभागी और हरि तज हो ही विषय अनुरागी। पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर याज्ञवल्क्य जी महाराज कल देंगे। और कल बड़ी सुंदर कथा सती चरित्र से लेकर के आगे जहाँ तक भी कथा पहुँचेगी। बट आप सभी लोग थोड़ा समयानुसार आया करें। और समय यदि आज देखो कितना धूप अच्छा निकला था दिन में, भगवान की कितनी बड़ी कृपा हुई। जिस दिन भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन, अब कहाँ मिलेंगे भगवान, इस खोज में चल पड़े। चलते 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 न दिन देखा न रात देखी, एक आश्रम कहीं मिला महात्मा का। उस आश्रम पर गोस्वामी जी रुक गए। ध्यान से सुनिएगा 2 मिनट और। तुलसीदास जी किसी महात्मा के आश्रम पर रुके हैं, सत्संग कर रहे हैं, भगवान राम के बारे में कथा सुन रहे हैं। उनका मन तो राम जी से मिलने का था। राम जी से मिलना है तो एक उपाय करना पड़ेगा। क्या कि राम जी से मिलने का अरे सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो संत हो संतों ढिग बैठ जाओ, संतों ढिग बैठ जाओ, उनके दिल में ठिकाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। आज महात्माओं के संग में रहकर सत्संग के माध्यम से भगवान राम की कथा सुनकर के बाबा का मन एकदम भगवान में रम गया। उनका मन रोज नित्य क्रिया के लिए जाते हैं, शौच क्रिया के लिए जाते हैं, वापस जब आते हैं तो सूखा बबूल का पेड़ कहीं महात्मा के अगल बगल ग्राउंड में लगा था। वो बचा हुआ जो जल था वो उसी सूखे बबूल के पेड़ पर रोज बाबा डालते थे। रोज है, इतना जल बचता नहीं है। एक दिन की बात सुनो, उसी बबूल के पेड़ से, वो सूखा पेड़ था, उसी सूखे पेड़ पर एक प्रेत आत्मा रहा करती थी। आज वो प्रेत आत्मा प्रकट हो गया बाबा के सामने और कहा, मैं प्रेत हूँ नंबर 1 का। बाबा, मैं बहुत दिन से प्यासा था, इस सूखे पेड़ पर रहते रहते बहुत दिन मुझे बीत गए।
आपने आज मुझे महीनों से जल पिलाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। और मैं आपके ऊपर इतना प्रसन्न हूं कि आप कुछ मुझसे मांग लो। तुलसीदास जी ने डिमांड रखी, कहा यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं जिसकी खोज कर रहा हूं, भगवान की मैं खोज कर रहा हूं, राम जी से मिलना चाहता हूं, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे राम जी से मिला दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेत ने कहा, बाबा हम राम जी से तो नहीं मिला सकते हैं, इतना पावर मुझ में नहीं है, लेकिन राम जी से जो आपको मिला सकता है उसका एड्रेस मैं आपको देता हूं। आप पहले जाओ, उससे मिलो और वो आपको राम जी से मिला देगा। तुलसीदास जी ने पूछा कि वो कौन है जो राम जी से मिला देगा? बोले हनुमान जी। कहा हनुमान जी से चल कर के आप मिला दो, मुझे एड्रेस लिखाने की क्या जरूरत है? कहा नहीं महाराज, एक प्रॉब्लम है, हम नहीं जा सकते हैं वहां तक। कहा क्यों? कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जी के पास में भूत प्रेत नहीं जा सकते। तो एड्रेस हम नोट करा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। कहा बताओ। तो किसी गांव में राम कथा हो रही थी ऐसे ही, तो उस गांव का नाम बताया। कहा वहां पर चले जाओ और हनुमान जी आपको ऐसे मिलेंगे। कहा कैसे मिलेंगे? कहा आप हुजूरपुर में जाओ, रामलीला मैदान में कथा हो रही है भगवान राम की, और यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान की कथा होती है, यत्र यत्र, वहां वहां भगवान की कथा सुनने के लिए हनुमान जी ऑलरेडी हमेशा हर पंडाल में उपस्थित रहते हैं। तो आप वहां जाइए और हनुमान जी कोढ़ी के भेष में आते हैं। कथा शुरू होती है उससे आधा घंटा पहले कोढ़ी के भेष में आकर के पंडाल के कहीं एक किनारे कोने में बैठ जाते हैं। और जब कथा एकदम समापन कथा का होने लगता है, प्रसाद और साद आरती वारती जब सब हो जाता है, सब भक्त चले जाते हैं, तब लास्ट में हनुमान जी पंडाल से बाहर जाते हैं। जाओ और एक काम करना बाबा। कहा क्या? कहा हनुमान जी कोढ़ी के रूप में है, वो अपने को प्रकट नहीं करेंगे, आप उनके चरणों को जाकर के पकड़ लेना। वो आपको भले बहुत उल्टा सीधा कहे, छोड़ 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 मेरे पांव छोड़, छोड़ना मत। अब तो प्रेत की बात को प्रमाण मान करके हनुमान जी को पाने के लिए तुलसीदास जी उसी पंडाल में गए जहां पर प्रेत ने एड्रेस दिया था। और तुलसीदास जी पहुंचे, उसके आधा एक घंटा बाद हनुमान जी कोढ़ी के भेष में पहुंच गए, पंडाल के किनारे बैठे जाकर। बंधुओं, तुलसीदास जी ने तो जान लिया कि हनुमान जी आ गए। अब धीरे धीरे भक्तों का आना हुआ, कथा में सब भक्त आ गए, कथा शुरू हुई, लोगों ने कथा सुनी, फिर प्रसाद और साथ लेकर सब घर गए। अंत में जब हनुमान जी जाने लगे, तुलसीदास जी झट से उठ करके उनके पैरों में पड़ गए, गिर गए और रोने लगे। हनुमान जी ने बहुत मना किया, नहीं नहीं अरे छोड़ो, मैं कोढ़ी हूं, मेरे पैर को कहां से पकड़ रहा है? बाबा तू इतना अच्छा महात्मा, मैं कहां कोढ़ी, मेरे पैर? नहीं नहीं हटो हटो हटो। प्यारे बंधुओं, हनुमान जी ने लाख मना किया, लेकिन तुलसीदास जी ने चरणों को नहीं छोड़ा। अंत तो गत्वा हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब जब हनुमान जी प्रकट हो गए तो बाबा को अपने गले से लगा लिया। एक संत दूसरे संत से आज मिला है। हनुमान जी का एक परिचय लिखा हुआ है, जय हनुमंत संत हितकारी। हनुमान जी संत हैं और तुलसीदास जी भी संत हैं। दोनों संत, दोनों भक्त भगवान के जब मिले हैं, प्रेम अस्त्र बहा
हनुमान जी ने तुलसीदास जी को अपने गले से लगा करके कहा, बाबा तुम इतना अधीर क्यों हो, क्यों रो रहे हो? तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान जी मुझे राम जी से मिलना है, आप मुझे राम जी से मिलवा दो, बस यही उपकार मेरे ऊपर करो। बाबा आज रोते हुए हनुमान जी से अपनी डिमांड रखी। हनुमान जी ने कहा, तुलसी तुम चिंता मत करो, राम जी को पाना है तो आपको चित्रकूट चलना होगा। कहा चलो। चित्रकूट में तुलसीदास जी गए हैं और भगवान राम, आप सभी लोग जानते हैं तुलसीदास जी चित्रकूट में रहते हैं। राम जी बाल्यावस्था में आकर के तुलसीदास जी के हाथों से चंदन लगवाते हैं और राम जी को पहचान नहीं पाए। चंदन तो रोजे लगाते हैं राम जी को, लक्ष्मण जी को, तुलसीदास जी, लेकिन पहचानने में उनकी आंखें धोखा खा गई। प्यारे बंधुओं, एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि मैंने वादा किया है तुलसीदास जी से कि राम जी से मिलवाऊंगा, और राम जी आते भी हैं बाल्यावस्था में, राम लक्ष्मण दोनों भैया। तुलसीदास जी रोजे चंदन भी उनके मस्तक पर लगाते हैं और इनकी आंखें पहचान नहीं पाती हैं। तो तुलसीदास जी ने एक तोते का रूप धारण किया और किसी वृक्ष पर जाकर के बोले, क्या बोले? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। कहने का भाव हनुमान जी का यह था कि तुलसीदास जी इस समय जो चंदन आप जिस बालक के मस्तक पर लगा रहे हो वही बालक राम है। तुलसीदास जी को भगवान राम का चित्रकूट धाम में दर्शन हुआ और इसके बाद रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। आप सभी लोग जानते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना था कि भगवान से मिलना इतना आसान नहीं है। किसी संत ने बताया है, 2 लाइन थोड़ा गा करके हम कथा में प्रवेश करते हैं कि मेरे प्रभु को गले में, मेरे प्रभु को दिल में बसाना। ठाकुर साहब, मेरे प्रभु को दिल में बसाना ये सबके बस की बात नहीं है। मेरे प्रभु को दिल में बसाना सबके बस की बात नहीं है। जैसे डूबा सूरज, डूबा सूरज वापस लाना सबके बस की बात नहीं है। डूबा सूरज वापस लाना सबके बस की बात नहीं है। वो ध्रुव प्रहलाद की, प्रहलाद जी का जीवन थोड़ा चेक करो, ध्रुव जी का जीवन चेक करो। ध्रुव प्रहलाद के जीवन को देखो, ध्रुव प्रहलाद के भक्ति को देखो। कष्ट सहे थे जीवन में, हाँ कष्ट सहे थे जीवन में, कष्ट सहे थे जीवन में। बालापन में, बालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं है। सबको बालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं है। जय हो। कृष्ण हाँ
भक्ति को देखो कष्ट सहे थे जीवन में, हाँ कष्ट सहे थे जीवन में, हाँ कष्ट सहे थे जीवन में। और पैदल चल कर द्वारिका जाना, पैदल चल कर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। पैदल चल के द्वार को जाना सबके बस की बात नहीं है। ओ मेरे राम को दिल में बैठाना सबके बस की बात नहीं है। हम आप जितना माने बैठे हैं, हम आप जितना माने बैठे हैं कि नहीं नहीं भगवान बड़े सरलता से मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा शब्दों को श्रवण करते हुए मेरी बात को समझे कि भगवान दो तरीके से मिलते हैं। नोट करो भगवान के मिलने का एड्रेस। ठाकुर साहब, ये धूप बत्ती, अगरबत्ती, घंटी, माला, चंदन, पूजा, तीर्थ, भजन, कीर्तन, संकीर्तन, जो भी कुछ साधन हम करते हैं, इन समस्त साधनों का एक ही मतलब है कि हमें भगवान मिल जाए। लेकिन भगवान धूप बत्ती घंटी पूजा से ही मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। लिखा पढ़ी में तो है कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अच्छा, कहीं ये भी लिखा है कि पूजा से प्रकट हो ही मैं जाना, कहीं ये भी लिखा है कि घंटी से प्रकट हो ही मैं जाना। बोलो, लिखा पढ़ी में आपको भगवान से मिलना है तो नोट करो एड्रेस, भगवान यहाँ मिलते हैं। नोट करोगे? सुनिए, कोई ढूंढता है तुम्हें बियावान जंगल में। भगवान को ढूंढने के लिए बहुत लोग जंगल में दाढ़ी बाल बढ़ाए, माला लिए, सीताराम सीता, जंगल में ढूंढ रहे लोग ढूंढने वाले। कोई पहाड़ के कंदरा में ढूंढ रहा है भगवान को। शब्दों को सुनिए, कोई ढूंढता है तुम्हें बियावान जंगल में, कोई ढूंढता है तुम्हें गिर के दरार में, कोई देखता है दान पात्र में तुम्हारी राह, कोई ढूंढता है तुम्हें मंदिर के द्वार में। गीता के समुद्र में मराल कोई था लेत, कोई पावन कथा की बहे धार में। मिलते हो दो ही ठौर, एक भक्त का भाव है कि मिलते हो दो ही ठौर देखूं जब मैं तुम्हें। कहा? मिलते हो दो ही ठौर जब मैं देखूं तुम्हें। कहाँ मिलते हो? प्रेमियों के प्यार में या दीनों की पुकार में। या तो आप भगवान के प्रेमी बन जाओ, गोपियों के जैसा, मीरा के जैसा, तुलसी कबीर के जैसा। यदि आप प्रेमी बन पाओगे तो राम ही केवल और प्रेम प्यारा, और जान ले हो जो जान निहारा। या तो आप एकदम प्रेमी बन जाओ, और प्रेमी नहीं बन सकते हो, माना किसी कारण बस प्रेमी नहीं बन सकते हो, तो एक दूसरा उपाय और है, एकदम दीन बन जाओ, दीनहीन बन जाओ, तब आपको भगवान मिलेंगे। भगवान का एक नाम है दीन बंधु। भैया, भगवान का क्या नाम है? बोलिए दीन बंधु भगवान की जय हो। भगवान का नाम है दीन बंधु। लेकिन भगवान का नाम दीन बंधु आखिर क्यों पड़ा? उनका नाम तो लोग कहते हैं भगवान दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो जब दाता एक राम है तो उनका नाम तो होना चाहिए अमीर बंधु। बोलो ठाकुर साहब, पूरे संसार का जो दाता बना हुआ है,
ऐसे दाता को तो अमीर बंधु कहना चाहिए, लेकिन दीन बंधु क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जिसका इस संसार में कोई नहीं होता है उसका परमात्मा होता है। फिल्मी वालों ने गाया है बड़ा सुंदर लाइन, एक लाइन कि जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है 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 यारो। और मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, मैं नहीं। भगवान का नाम इसीलिए दीन बंधु है, जिसका इस संसार में कोई नहीं रह जाता है उसको सहारा भगवान देते हैं। गुरु नानक जी का नाम तो आपने मास्टर साहब सुना होगा, सबने सुना है। गुरु नानक जो सिखों के धर्म के गुरु हैं, नानक जी ने लिखा है भगवान को पाना है तो आप ऐसे बनो। नानक जी के शब्द को नोट करो, ऐसे बनो तब भगवान मिलेंगे। कहा कैसे बने गुरु जी? नानक जी ने दोहा लिखा बड़ा सुंदर, कहा कि राई के 20 हिस्सा तापुनि पाछे 20, और याते नन्हे होई रहो तब मिली है जगदीश। एक सरसों का दाना उठाओ ठाकुर साहब, और उस एक सरसों के दाने को चाकू से 20 टुकड़े करो, 20 टुकड़े करो, और 19 टुकड़ा एक और रखो, एक टुकड़ा एक और रखो, और फिर इस एक टुकड़े को फिर 20 करो। कितना छोटा होगा? सरसों के दाने को पहले 20 खंड करो चाकू से, 19 खंड एक और रखो, एक खंड एक और रखो, फिर उस एक खंड को चाकू से फिर 20 खंड करो। सरसों के 20 राई के 20 हिस्सा और तापुन पाछे 20, और फिर 19 अलग करो, फिर जो बचे याते नन्हे होई रहो तब मिली है जगदीश। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और हम लोग नन्हे की बात छोड़ो, हम तो अपने जीवन में इतना ईगो भरे हैं, इतना अभिमान लिए बैठे हैं, हम तो यही कहते हैं जो मुझसे टकराएगा चूर 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 कर रहे हो तो भगवान कहाँ मिलने वाले हैं। तो या तो आप प्रेमी बन जाओ या फिर आप दीन बन जाओ, तब आपको भगवान मिल पाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए, कथा कल से प्रारंभ हुई थी। कल तो केवल कथा का श्री गणेश हुआ था, आधा इसमें लग गया, आधा पौना घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा। कहने का मेरा भाव है कि भगवान की कथा जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे, एक बात और ध्यान दीजिए, रामलीला आप लोग करते हैं, रामलीला दूसरा विषय है, कथा दूसरा विषय है। भगवान को पाना है तो 4 मार्ग हैं। एक नाम, नाम इतना ले लो अपने वाणी से। गोस्वामी श्री बिंदु जी ने कहा है, तू हरिजन बन तो ऐसा बन कि हरि सुमिरन का हद कर दे। हरि माने भगवान और जन माने भक्त। तू हरिजन बन तो ऐसा बन कि हरि सुमिरन का हद कर दे, और लिखी जमराज की पोथी को अपने मुख से रद्द कर दे। या तो आप नामी बन जाओ, नाम राम 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 राम,
कबीरदास जी ने हद कर दिया राम राम करते करते। और कबीरदास जी ने अंतिम बुढ़ापे में लिखा कि माला जपूं न कर जपूं मुख में जपूं न राम, और मेरा सुमिरन हरि करें अब मैं पावा विश्राम।